Unit number 9, class 9. All is not lost. सब कुछ ज़ाया नहीं हुआ है. Page number 94, Unit 9. All is not lost. सब कुछ ज़ाया नहीं हुआ है. It was the beginning of my profession as a nurse. I worked in the intensive care unit of the neurology ward. एक दिन मैं नर्स के तौर पर अपने पेशे का आगाज़ कर रही थी. मैं असाबी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में काम करती थी. एज अ यंग प्रोफेशनल, नौजवान पेशावर के तौर पर, आई विश्ड टू सेव द वर्ल्ड, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया को बचा लूँ. I was excited to see the patients making quick recoveries from devastating accidents, yet I was pained to nurse those who were stuck with acute neurological disorder. तबाहकुन हादसात से तेज़ी से सेहतयाब होते हुए मरीज़ों को देखकर मुझे बड़ी खुशी होती और मैं वलवला अंगेज़ हो जाती, लेकिन मुझे इनकी तीमारदारी करते तकलीफ़ होती जो इंतहाई नाजुक और आसाबी खराबी से दोचार हो रहे होते थे. One day, एक दिन, standing at the bedside of a young patient, एक नौजवान मरीज़ा के बिस्तर के करीब खड़े हुए मैं सोच रही थी. I wondered if she could make the same recovery like others, कि क्या ही अच्छी बात हो कि ये भी दूसरे मरीजों की तरह सेहतयाब हो जाए. Hira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road. हीरा के सर और रीढ़ की हड्डी पर शदीद जख्म आए थे क्योंकि वो मसरूफ दिन सड़क को अबूर करते हुए एक तेज रफ्तार बस से टकरा गई थी. I took her lifeless arms in my hands and tried to do several exercises on her, but in vain. मैंने इसके बेजान बाजू अपने हाथ में पकड़े और इस पर बहुत सी वर्जिशें करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार ही साबित हुआ, बेसूद साबित हुआ. Also, I asked her younger sister, मैंने उसकी छोटी बहन से भी कहा to come कि वो भी आए and talk to her और उससे बात करे. Thinking that, ये सोचते हुए कि the voice of a near and dear one might, कि किसी करीबी और चाहने वाले की आवाज़ सुन के हो सकता है कि activate the nearly dead neurons, के उसके बेजान असाबी खलियों को किसी करीबी और चाहने वाले की आवाज़ मुतहरक कर दे. She could see, वो देख सकती थी, but not talk, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी. Her eyes showed a certain helpless, उसकी आंखें बेबसी का इजहार कर रही थी. I could read her mind, मुझसे उसका दिमाग पढ़ा जा सकता था. Through her eyes, उसकी आंखों के जरिए. मैं उसके जहन में हर चीज़ होने वाली को उसकी आंखों के जरिए पढ़ सकती थी. Perhaps, शायद, she wanted to say, वो ये कहना चाह रही थी, please help me, बराए मेहरबानी मेरी मदद कीजिए. A fellow nurse came near me and asked, मेरी साथी नर्स मेरे पास आई और उसने मुझसे पूछा, राहिला, what are you doing, राहिला, तुम क्या कर रही हो? Fighting a lost battle, एक हारी हुई जंग के लिए लड़ रही हो? I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment. बेबसी के लफ्ज़ों का इजहार करने के लिए मैं अपनी साथी के अल्फाज सुनकर सख्ते में आ गई. Then तब I replied, मैंने जवाब दिया, I am trying to make her brain process by her sister's voice. मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसकी बहन की आवाज़ के ज़रिए उसका दिमाग जो है वो हरकत करना शुरू कर दे. Also, I am doing my best to ensure. दूसरी, मैं ये पूरी कोशिश कर रही हूँ यकीन दहानी की that her arms and legs get proper exercise, कि उसके बाजू और उसकी टांगों की मुनासिब एक्सरसाइज होती रहे. दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन. इस तरह से उसे मदद मिलेगी कि वो एक आम इंसान की तरह चल सके. मीनवाइल, इसी दौरान, अ सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी वॉकड इन,
एक सीनियर डॉक्टर जो ड्यूटी पे मौजूद थे वो अंदर आए. He gave me an ironic smile and said, उन्होंने तंजिया मुस्कुराहट हंसते हुए मुझे देखा और कहा, if you spend most of your duty hours on one patient, अगर आप अपनी ड्यूटी के बहुत से घंटे इसी पेशेंट पर गुजार देंगे, we will have to recruit more nurses to attend the other patient, तब तो दूसरे मरीजों को देखने के लिए हमें और नर्सें भर्ती करने पड़ेंगी. प्लीज गो एंड सी द अदर पेशेंट. जाओ और बाकी मरीजों को देखो. वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर. हमें तो उम्मीद ही नहीं है इसकी जिंदगी की. आई डोंट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन. मेरा नहीं ख्याल कि ये दोबारा कभी चल पाएगी. पेज नंबर 95, यूनिट नंबर 9. ऑल इज नॉट लॉस्ट. आई वॉज अपसेट. मैं परेशान हो गई. The advice to leave the patient unattended did not seem right. मरीज को देखभाल के बगैर छोड़ने की नसीहत मुझे अच्छी न लगी. I knew, मैं जानती थी, that she had suffered from major neural damage, but she needed to be given a chance. मैं जानती थी कि वो बहुत बड़ी असाबी खराबी से दो चार हो गई थी, लेकिन ज़रूरत थी कि इसे एक मौका दिया जाए. An inner voice somewhere within me spoke, try once for her. मेरे अंदर से कहीं से एक आवाज आई कि एक दफा उसकी जिंदगी के लिए कोशिश जरूर करो. I went to the senior nurse and told her. मैं अपनी सीनियर नर्स के पास गई और मैंने उसे बताया that I wanted to help this patient, कि मैं इस मरीजा की मदद करना चाहती हूँ, and work with her more closely, और मैं इसके करीब रह के ज्यादा काम करना चाहती हूँ. The senior nurse looked at me with utter surprise. वो बड़ी हैरानगी से मुझे देखते हुए बोली that she had orders from the doctor in charge to shift her to general ward, कि उनको इंचार्ज डॉक्टर की तरफ से हुक्म है कि मैं उसको आम वार्ड में शिफ्ट कर दूं. The doctors thought that she was a hopeless case. डॉक्टर्स का ख्याल था कि ये एक नाउमीदी का केस है. And the bed must be spared for other patients, और ये जो बेड है वो बाकी मरीजों के लिए सेव कर दिया जाना चाहिए. I was shocked. मैं फिर परेशान हो गई to hear this, इसे सुनते हुए. The patient's family also requested me to help them fight the case. मरीजा के खानदान वालों ने भी मुझसे रिक्वेस्ट की, इल्तिजा की कि मैं इसके लिए जंग लड़ूं. Something needed to be done. कोई मदद चाहिए थी ताकि कुछ हो सके. I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. मैं नहीं छोड़ सकती थी अपनी मरीजा को कि वो खुद ही अपनी जंग लड़े. I made up my mind to risk my career. मैंने अपनी जिंदगी के करियर को दाव पर लगाते हुए हेल्प द पेशेंट फैसला किया कि मैं मरीजा की मदद करूंगी. I requested the senior doctors to allow me to attend this young helpless patient. मैंने अपने सीनियर डॉक्टर से इल्तिजा की कि वो मुझे इजाज़त दें ताकि मैं अपनी इस बेयारो मददगार मरीजा की मदद कर सकूं. Somehow I was able to make the patient stay in the ICU. अगरचे कि मुझे इजाज़त किसी न किसी तरह मिल ही गई कि मैं इंतहाई निगहदाश्त के शोबा में उस मरीज़ा को रख सकूं. पैरा नंबर 6. आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हीरा. मैंने हीरा के ऊपर अपना काम जारी रखा. बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी. लेकिन वो इतना ज़्यादा सेहतयाब नहीं हो रही थी. I felt, मुझे महसूस हुआ, as helpless as she was to see her lie on bed in a miserable state. मैंने इसे बिस्तर पर मुसीबत ज़दा हालत में लेटे हुए देखा तो इतनी ही बेबसी महसूस की जितनी कि वो खुद थी. Could I be able, क्या मैं इस काबिल हो सकूंगी, to justify my stance before the senior doctors, कि मैं कभी सीनियर डॉक्टर के सामने अपने मौक़िफ़ को जायज़ साबित करने के काबिल हो सकूंगी. I did not lose hope. मैंने अपनी उम्मीद ख़त्म नहीं की. I continued to work with patience. मैंने सब्र से काम जारी रखा and kept doing exercise with her, और उसके साथ मुतवातर वर्जिश करवाती रही. Gradually, आहिस्ता आहिस्ता, I could see, मैं देख सकती थी, her making a slight recovery, कि थोड़ी सी सेहतयाबी उसमें हो रही थी.
ون डे, एक दिन, आई वॉज थ्रिल्ड टू सी, एक दिन मैं ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। शी लिफ्टेड हर लिटिल फिंगर, कि उसने अपनी छोटी उंगली को इशारा किया और ऊपर उठाया। ऑल वाज नॉट लॉस्ट, सब कुछ अभी खोया नहीं गया था। आई वॉज सेंट ऑन अ 3 month ट्रेनिंग कोर्स टू कराची, एक ट्रेनिंग कोर्स के सिलसिले के लिए मुझे कराची में 3 माह के लिए भेजा गया। आई मेड ऑल पॉसिबल अटेम्प्ट्स, मैंने तमाम मुमकिन कोशिशें की। टू लीव माई पेशेंट इन गुड हैंड्स, कि मैं अपने मरीज़ा को अच्छे हाथों के सुपुर्द करके जाऊँ। आई रिटर्न आफ्टर 3 months, मैं 3 माह के बाद वापस आई। टू सी माई पेशेंट्स बेड, अपने मरीज़ा के बिस्तर पर। टेकिंग अप बाय एन अदर, जिसको के दूसरे ने संभाल लिया हुआ था। माई फीट फ्रोज टू द ग्राउंड, मेरे पाँव जमीन में बर्फ की तरह जम गए। जब आई डिड नॉट हैव द करेज टू आस्क व्हाट हैपेंड, क्योंकि मेरे में हौसला ही नहीं था ये देखते हुए कि क्या हुआ है। As I stood the bed near the bed with several questions popping in my mind, जब मैं बिस्तर के करीब खड़ी थी और बहुत से सवाल मेरे जहन में उठ रहे थे, तो आई फेल्ट अ जेंटल पैट ऑन माई शोल्डर, मैंने अपने कंधे पर नरम सा हाथ महसूस किया। आई टर्न्ड अराउंड एंड सी अ यंग वुमन, जब मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ पे एक नौजवान खातून थी। स्माइलिंग एट मी, मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, क्या आप अपनी मरीज़ा को देख रही हैं? शी सेड एंड गेव मी अ बिग हग, उसने कहा और मेरे गले से लग गई गर्मजोशी के साथ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड, जो कुछ तुमने मेरे लिए किया उसका बहुत शुक्रिया। आई नो, मैं जानती हूँ, यू डिड नॉट अलाउ देम टू मेक मी लीड अ क्रिपल्ड लाइफ, कि आपने मुझे माजूरी की जिंदगी बचाने से गुजारने से बचा लिया। I stood still until her family came around with big smiles on their faces. मैं वहाँ पे खड़ी रही हत्ता के उसके ख़ानदान वाले अफराद आ गए और उनके चेहरों पे बड़ी मुस्कुराहट थी। थैंक्स टू अल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत ही शुक्र है। शी वॉज माई पेशेंट, वो मेरी मरीज़ा थी। स्टैंडिंग एंड वॉकिंग ऑन हर ओन फीट, जो अपने ही पाँव पे खड़ी थी और चल रही थी। आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर विदाउट द मशीनरी एंड ट्यूब्स अराउंड हर बॉडी, वो मेरी मरीज़ा थी, अपने कदमों पे खड़ी थी और चल रही थी। मैं इसके जिस्म के इर्द गिर्द मशीनों और ट्यूब के बगैर पहचान न सकी। शी वॉक्ड ऑन क्रचेस, वो बैसाखियों के साथ चल रही थी। क्रचेस बैसाखियाँ, विच शी वुड लीव इन अ फ्यू मंथ्स, जिनको उसने चंद माह के बाद छोड़ देना है या वो छोड़ देगी। आई वॉज ग्लैड, मैं बड़ी खुश थी कि माई एफर्ट्स बोर फ्रूट, कि मेरी कोशिशें सूदमंद साबित हो गईं। बट मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन सबसे ज़्यादा, आई वॉज हैप्पी दैट, मैं इस चीज़ से खुश थी कि अल्लाह आलमाइटी हैड हेल्प्ड मी, कि अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई। एंड विन अ लॉस्ट बैटल, और मैंने ज़िंदगी की हारी हुई जंग जीत ली। पैरा 10, she and her family had entered into a considerable bond of friendship with me. वो और उसका खानदान मेरे साथ दोस्ती के एक अहम बंधन में बंध चुके थे। आई वॉज हम्बल्ड बाय देयर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स मी, अपने लिए उनके शुक्रगुजारी के एहसास ने मुझे आजिज़ बना दिया था। आई फेल्ट a sense of renewed strength in me, मैंने अपने अंदर एक नई ताकत का एहसास महसूस किया। When there is a will, there is a way, जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ चाहत होती है वहाँ अल्लाह ताला रास्ते खोल दिया करते हैं। I was proud to be a nurse, मैं फ़ख्र महसूस कर रही थी कि अल्लाह ताला ने मुझे नर्स होने से नवाजा। Have a nice day.